नाजरीन, मैं हूं आपके साथ हीरा मलिक। जी नाजरीन, आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान में हर ज़िला में सस्ते रमज़ान मुबारक का इंतकाद करवाया है, तो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लिया में भी सस्ते रमज़ान बाज़ार का क़याम किया गया है। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं लिया के सस्ते रमज़ान बाज़ार में, जहां ज़िंदगी की ज़रूरत अशिया की हर चीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं, जैसा कि आटा, नमक, दालें वगैरह जितनी भी ज़रूरियात अशिया होती हैं उन सब के स्टॉल लगे हुए हैं। तो नाजरीन, हम जानते हैं यहाँ के आए हुए शहरियों से कि उनको इस सस्ते रमज़ान बाज़ार से क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है और उनकी ख़रीदो फ़रोख्त कैसी है और उनकी क्वालिटी कैसी है और उन्हें यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब ये बताएं, आप यहाँ से क्या ख़रीदने आए हैं? आटा लेने आए हैं। आप कितनी देर से इस जगह पे मौजूद है? आधा घंटा हो गया है। तो आपको जो मार्केट की चीज़ों से यहाँ की चीज़ों में क्या फ़र्क नज़र आया है? हाँ, यहाँ वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है, रिलीफ मिल रहा है हुकूमत की तरफ से। यानी कि जो चीज़ों में आपको रिलीफ मिला है वो कितना मिला है? ये आटे पे है 450 रुपये का थैला मिल रहा है 10 किलोग्राम का। आप मार्केट में कितने में ख़रीदते थे, यानी कि कितने फ़ीसद आपको रिलीफ मिला है सस्ते रमज़ान बाज़ार में? पहले वहाँ गवर्नमेंट दे रही थी 550 रुपये का, अब 1250 रेट है गवर्नमेंट का 20 किलोग्राम का। अब ये बताएं, आप सस्ते रमज़ान बाज़ार में क्या करने आए हैं? हम आटा बेचने आए हैं। आप आटा बेचने आए हैं, तो आप यानी कि यहाँ पे जो आई हुई आवाम है उनको कौन सी सहूलियात मुयस्सर कर रहे हो? पहले 550 का थैला था, हम 450 रुपये बेच रहे हैं, 100 रुपये कम। यानी कि यहाँ पे आई हुई आवाम को 10% रिलीफ मिल रहा है। हाँ जी। तो क्या मार्केट के आटे से और सस्ते रमज़ान बाज़ार के आटे की जो क्वालिटी है वो सेम है? बिल्कुल सेम है। जी नाज़रीन, अब हम आए हैं सस्ते रमज़ान बाज़ार के चीनी के स्टॉल पे, तो हम जानते हैं कि मार्केट की चीनी और सस्ते रमज़ान बाज़ार की चीनी में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप ये बताएं, मार्केट की चीनी में और सस्ते रमज़ान बाज़ार की चीनी में क्या फ़र्क है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 10 रुपये का फ़र्क है इसमें। 90 रुपये मार्केट में, इधर 80 रुपये मिल रही है। यानी कि महंगाई से पिसी हुई आवाम को सस्ते रमज़ान बाज़ार में जो चीनी का स्टॉल लगा है उन्हें जस्ट 10% का रिलीफ मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप ये बताएं, मार्केट की प्राइस में और सस्ते रमज़ान बाज़ार की प्राइस में जो सब्ज़ी बिक्री है इनमें क्या रिलीफ दिया गया है आवाम को? इसमें 10-20 रुपये का जो रिलीफ है रमज़ान शरीफ जो बाज़ार में लगा हुआ है स्टॉल, 20 रुपये का फ़र्क है बाज़ार की निस्बत। खीरा बाज़ार में 50 रुपये किलो बिक रहा है, हम 30 रुपये किलो बेच रहे हैं। कद्दू 70 रुपये किलो है, बाज़ार में 80 रुपये किलो है। तूरी 120 रुपये किलो, बाज़ार में हमारा रेट 70 रुपये का रेट आया हुआ है। करेला 85-80 रुपये किलो रेट बिक रहा है, बाज़ार में 100 रुपये किलो का रेट है। जी नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे थे कि कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसमें आवाम को 30% रिलीफ मिल रहा है और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसमें आवाम को 20% रिलीफ मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये खजूर 220 है जी बाज़ार का रेट, हमारे पास 173 रुपये है जी। और दाल चना 144 रुपये है जी बाज़ार का रेट, हमारे पास है जी 101 रुपया जी। और बेसन का 147 रुपये बाज़ार का रेट है जी, और हमारा 102 रुपये है जी बेसन का रेट बाज़ार। तो क्या मार्केट में जो ये चीज़ें बिक रही हैं और सस्ते रमज़ान बाज़ार में चीज़ें बिक रही हैं, इनकी क्वालिटी एक जैसी है? जी जी, ये क्वालिटी हमारी बिल्कुल ठीक है जी, बेहतरीन है, और पहले दिन से हम बेच रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं है, बिल्कुल ठीक साफ। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिया के सस्ते रमज़ान बाज़ार में जो जामे शीर है उसकी प्राइस 260 है और मार्केट में 290 रुपये में। इसी तरह जो गुले बहार है उसकी प्राइस 220 है और जो सस्ते रमज़ान बाज़ार में घी है, बरकत घी की प्राइस 415 और शम्मा घी की प्राइस 440 है और शम्मा ऑयल की प्राइस 450 है। यानी कि ये घी जो मार्केट में बिक रहे हैं, यानी कि उनमें 5% रिलीफ दिया गया है महंगाई से पिसी हुई आवाम को। और जो पत्ती है मार्केट में उसकी प्राइस 140 है और सस्ते रमज़ान बाज़ार में उसकी प्राइस 120 है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप ये बताएं, आप महंगाई से पिसी हुई आवाम को जो यहाँ पे खरीद फरोख्त करने आती है, आप उनको क्या रिलीफ दे रहे हैं? ये हर चीज़ में 10-20 रुपये कम दे रहे हैं। ये देखिए, इसकी कीमत है 30 रुपये, ये इसमें 10 रुपये लेस कर देंगे। यानी कि आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं इनमें आवाम को 10% रिलीफ मिल रहा है? जी, 10 में किसी में 20, किसी में 10, किसी में 30। जैसा कि नाजरीन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आई हुई आवाम को 10% रिलीफ मिल रहा है। 25 रुपये रहता है। आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि बोलने वाले
वाले क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हम महंगाई से पिसी हुई आवाम को 30% रिलीफ दे रहे हैं और किसी चीज़ में हम 20% रिलीफ दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इफ्तारी के टाइम बोतल यानी कि कोल्ड ड्रिंक पीना कितना नुकसान है, तो सस्ते रमज़ान बाजार में आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा स्टाल कोल्ड ड्रिंक का लगा हुआ है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम भी है कि इफ्तारी के टाइम कोल्ड ड्रिंक पीने से कितने नुकसान होते हैं, तो आपने यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है? ये फायदेमंद है, ताकत वाली बोतल है ये। नहीं, जैसा कि आपने ये गलत सुना है और हमने ठीक सुना हुआ है। चल जूस तो हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे सारी कोल्ड ड्रिंक्स नजर आ रही हैं और ये इफ्तारी के टाइम बहुत नुकसान देती हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भी जो है कस्टमर की डिमांड ही है, उन्होंने बोला कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल लगाना है, इसी वजह से हमने लगाया हुआ है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि जो 125 रुपये की बाहर बिक रही है यहाँ पे हम 100 की बेच रहे हैं, और जो 55 की है वो 65 की, जो 65 की है वो 55 की बेच रहे हैं, और जो 95 की है वो 80 की बेच रहे हैं हम यहाँ पे। यानी कि आपका कहना ये है कि मार्केट में जो कोल्ड ड्रिंक्स बिक रही हैं और जो सस्ते रमज़ान में कोल्ड ड्रिंक्स बिक रही है, इनमें आवाम को रिलीफ ज़्यादा मिल रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। तो आपका ये भी हक बनता है उनको बताना कि कोल्ड ड्रिंक्स इफ्तारी के टाइम यूज़ नहीं करनी चाहिए। भाई इफ्तारी के बाद, खाना खाने के बाद फिर यूज़ करते हैं। ओके, तो आप थोड़ा सा वो करें कि आई हुई आवाम, उन्हें बताना ज़रूर है कि आपने इफ्तारी के फ़ौरन बाद कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ नहीं करनी। आप जानते भी हैं कि इसके कितने नुकसान हैं। जी बिल्कुल, जो भी कस्टमर हमारे पास आते हैं हम उसको यही बोलते हैं कि इफ्तारी के बाद, खाना खाने के बाद फिर आप ये पिए। जी नाजरीन, इनका कहना है कि हमने कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल इसलिए लगाया हुआ है कि मार्केट की निस्बत सस्ते रमज़ान बाजार में बिकने वाली कोल्ड ड्रिंक्स में 20% आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। सस्ते रमज़ान बाजार के सेकंड इंचार्ज है, उनसे पूछते हैं कि जो आवाम यहाँ पे खरीदो फरोख्त करने आती है, महंगाई से पिसी हुई आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये सस्ता रमज़ान बाजार जो है ये इंतज़ामिया की कोशिश से लगा हुआ है। इसमें आटा, चीनी, दालें और दीगर सामान जो ज़रूरत है ज़िंदगी तकरीबन सस्ता है बाज़ार से, और यहाँ 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये तक भी कम है रेट। आटे का बहुत ज़्यादा कम है, चीनी भी कम है, सब्जियाँ हैं जो भी वो आम बाज़ार से कम रेट पर है। आवाम इसलिए देख रहे हैं कि आवाम का जहाँ रश है, ये ज़रूरत कम है तो आवाम आ रही है, अभी अगर कम ना हो तो कम नहीं होता। जी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे रश है, तो आपको उसी के मुताबिक स्टॉल भी उतने लगाने चाहिए ताकि यहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग ना हो। जहाँ कोशिश की कि जितनी जगह थी उसमें फिर भी कोशिश की है बहुत ज़्यादा है, बाकी बाज़ारों में इस वजह ज़्यादा लगे हुए हैं। अगर आप चौक आज़म का विज़िट कर लें, कोट सुल्तान का यहाँ स्टॉल ज़्यादा है। जैसा कि आटे का स्टॉल इस टाइम एक है और वहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा है। आए हुए मेंबर्स कहते हैं कि हमें यहाँ पे 30 से 40 मिनट हो गए, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं लेकिन हमें फ्री नहीं किया जा रहा। हम अपना काम छोड़ के आए ताकि हम अपने खाने के लिए कुछ चीज़ ला सकें। मैं 9 बजे से लेकर अब तक हूँ, आटा भी यहीं से जा रहे हैं, अब आके आपके सामने ख़त्म हो गया। आपने देखा भी है कि इस वक्त चल रहा था, वो कितने कैपेसिटी में आ सकता है। आपकी जगह है, जो जितनी जगह उसमें उतना आया है, तकरीबन 700 के करीब आटा आया है जो तकसीम हो चुका है। चीनी भी इसी तरह जा रही है, 5 किलो तक जा रही है, 2 किलो का वो दे रहे हैं, और जितना भी शाम तक बिल्कुल बंद भी नहीं किया अभी तक। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, सेकंड सेक्रेटरी का ये कहना है कि हमने यहाँ पे आवाम की गैदरिंग के मुताबिक स्टॉल तो लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी आवाम यहाँ पे आती है हम उनको खाली हाथ ना जाने दिया जाए। कि सस्ते रमज़ान बाजार में जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, तो हम अब उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप ये बताएं, सस्ते रमज़ान बाजार में जो सिक्योरिटी है उसकी क्या सूरत हाल है? बेहतरीन, मुकम्मल है इंतजामात। आप कह रहे हैं मुकम्मल है, हर स्टॉल पे, जिस स्टॉल पे हम गए वहाँ पे इतनी गैदरिंग है और आवाम को जल्दी फ्री भी नहीं किया जा रहा। आपको नजर आ रहा है कि क्या गैदरिंग है। जब गैदरिंग होती है हम लाइन लगा देते हैं, 1 2 3 4 आदमी हैं तो बस फिर लाइन नहीं लगाते। जैसा कि आपने आटे के स्टॉल पे देखा होगा, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा गैदरिंग है और आवाम को काफी देर आई हुई है, वो बैठे हुए हैं। तो आपका भी हक बनता है कि जो यहाँ पे इंतजामिया है, बेचने वाले, उनको कहें कि इन्हें जल्दी फ्री किया जाए। अब तो रश भी नहीं है आटे के स्टॉल पर, सुबह रश होता है, हम उनको लाइन पर बिठा देते हैं, कुर्सियों पर बिठा देते हैं, जिनकी बारी आती है वो आटा खरीद कर चले जाते हैं। जी नाजरीन, हम आए थे लिया के सस्ते रमज़ान बाजार में। यहाँ पे जितनी भी यानी कि स्टॉल लगे हुए हैं, आई हुई गैदरिंग को बहुत हौसला मिल रहा है और उनको जो चीज़ें मिल रही हैं वो भी रियायत के साथ मिल रही हैं। तो अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम के साथ।